हमारे इस चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे जितने भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। और वे खुशी की बात इसलिए है कि वे एक ऐसे समाज से बिलोंग करती हैं जहाँ पे खाने के लिए पीने के लिए एक दिन खाया जाता है तो दूसरे दिन के लिए सोचना पड़ता है। वैसे समाज से वे आई हुई है, यानी आदिवासी समाज से वो बिलोंग करती है। आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे। आज इससे यह सिद्ध होता है ना, इसे महात्मा गांधी जी की जो एक मनसा जो थे, वो ऐसे लग रहा है कि महात्मा गांधी जी के जो सपना थे वो आज पूरा होते हुए लग रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी जी के सोच था कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी, गरीब से गरीब तबके के लोग भी बड़े से बड़े पद पर आ सकते हैं। जो यह द्रौपदी मुर्मू ने आज जो बनी है, शायद इससे पता चलता है कि महात्मा गांधी जी की जो सोच थे वो आज साकार, उनका जो सोच है वह सत्य होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत खुशी की बात है कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति के रूप में बनी है और पूरे समाज का नाम रोशन की है, अपने आदिवासी समाज का रोशन की है। मैं बता दूं कि ये भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में बनी है और इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो इससे पहले थोड़ा उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू क्या थी। द्रौपदी मुर्मू के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लें। तो इससे जानने से पहले थोड़ा सा कुछ और बात जान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी। सबसे पहला जिक्र तो ये हो गया कि भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। उसके बाद में दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी है, जिसके पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी। अभी जो यह दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू इसके पहले क्या थे। तो इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जो थे वे झारखंड राज्य के 9वें राज्यपाल थी। उससे भी पहले जानेंगे तो उनके थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले से बिलोंग करती है। उनका जन्म 1958 में हुआ था और उनका शादी जो हुआ श्यामचरण मुर्मू से 1980 ईस्वी में उनका शादी श्यामचरण मुर्मू से हुआ। और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई अपने स्कूली विद्यालय से, अपने गांव के विद्यालय से प्रारंभ की और स्नातक तक पढ़ सकी। बहुत गरीब घर से बिलोंग करती थी, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ी, स्नातक तक ही पढ़ के रह गई। उसके बाद से उनको एक शिक्षक के रूप में चयनित किया गया, शिक्षक के रूप में बनी। उसके बाद में बहुत सारा कुछ सरकारी नौकरियां भी की और प्रथम बार उन्होंने 1997 के बाद है उन्होंने एक स्थानीय स्वशासन जो होता है, स्थानीय स्वशासन के पद पर चयनित हुई। जैसे कि वहाँ पे पार्षद के रूप में चयनित हुई थी और उसके बाद विधायक भी रही उड़ीसा के मंत्री भी रह चुकी हैं। उसके बाद मंत्री रही और अंत में जाके वो बिहार के झारखंड की राज्यपाल भी बनी और अंततः जाके वो भारत के बहुत बड़े पद, जिसे संवैधानिक पद महामहिम राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर बनी, राष्ट्रपति बनी, जिसे द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में उभर कर आई है, जो बहुत ही सराहनीय है। उन लोगों के लिए जो अब बहुत गरीब तबके से आते हैं, उनको यह एक मोटिवेशन मिलेगा कि बड़े छोटे से छोटे भी आदमी बड़े से बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं। इसलिए उसके बाद में थोड़ा उनके फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू के 2 लड़के और 1 लड़की थी। उनका 2 लड़का का देहांत हो गया, बहुत दुख की बात हुई। 2 लड़की के देहांत के बाद उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी देहांत हो चुका।
2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू का देहांत हो गया। इस बात से बहुत दुख हुआ, दुखी होकर फिर भी वो आगे बढ़ती गई। इतना दुख सहते हुए भी आगे अपना संघर्ष जारी रखी और आज भारत के सबसे बड़े पद, संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद के रूप में चयनित हुई। इसलिए हम सभी भारतवासियों और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इनके तरफ से द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर जो राष्ट्रपति का पद होता है उसमें राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकता है। तो यह जानना बड़ा जरूरी है, सभी के लिए यह बात बहुत जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति को आखिर वोट कौन कौन देता है। अगर आप विद्यार्थी हैं या देश के नागरिक हैं, फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत ही विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देता है। सबसे पहले संसद में तीन अंग होते हैं। संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में 500 अधिकतम सीट 552 होती है और राज्यसभा में 250। तो लोकसभा में जो 552 सीटें हैं, जिसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। तो 2 सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं, लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो भी 12 सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं, बल्कि सभी जो है संसद के लोकसभा में और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। किसको किसको छोड़कर? लोकसभा में 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उन 14 को कैंडिडेट को छोड़कर बाकी जितना भी कैंडिडेट है वह राष्ट्रपति को वोट देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा के सदस्य वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्य देते हैं। लोकसभा के ऐसे सदस्य वोट नहीं देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो जो राष्ट्रपति जिसको मनोनीत करते हैं वह वोट नहीं दे सकते। लेकिन जो उसके बाद संसद का बात हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं। उसके बाद हमारे राज्य में जितने भी विधानसभा है, तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी राष्ट्रपति को वोट देते हैं। यानी 28 राज्य है हमारे देश में, सभी 28 राज्य के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति को वोट देते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, वो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं। सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के पद को राष्ट्रपति को वोट देते हैं। यानी कहने का मतलब है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है सभी मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी कहा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति को चुनाव को प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाए? क्योंकि डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। जनता जिनको चुनकर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भेजती है वैसे व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा नहीं चुना जाता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए को प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोग निर्वाचन कहते हैं। और जो चुने हुए कैंडिडेट जिसको चुनता है उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव कहते हैं। इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। और केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली है और पुडुचेरी है जो वही है जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसकी प्रक्रिया को जाने। और उनका उम्र कितना होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति को उम्र जो होना चाहिए ये तो जान लीजिए कि कौन कौन वोट देता है। और ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो राष्ट्रपति का उम्र कितना होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए मतलब नॉमिनेशन के लिए क्या मतलब प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहले जो नियम था वह आपका नियम था 2500 रुपया नॉमिनेशन फीस और 10 सांसद का उनको मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के पद पर अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। लेकिन अब उसको थोड़ा बदलाव उसमें किया गया है। अब राष्ट्रपति के पद को पर लड़ने के लिए नॉमिनेशन देने के लिए 15,000 रुपया नॉमिनेशन फीस होना चाहिए और 50 सांसद का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के पद पर नॉमिनेशन दे सकते हैं। और आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के पद पर नॉमिनेशन दे सकते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को जानने का प्रयास कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।